वापस गॉडहेड ने राजकुमारी रुक्मिणी के अपहरण को चित्रित किया। फरवरी 1976 को वापस गॉडहेड कृष्ण की एक कहानी। गॉडहेड की सर्वोच्च व्यक्तित्व उनकी दिव्य अनुग्रह है। विदर्भ के राजा महाराजा भीष्मक के 5 बेटे थे और एक युवा बेटी जिसे रुक्मिणी के नाम से जाना जाता था। कई संत व्यक्ति राजा के महल का दौरा करते थे और उनसे रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण गॉडहेड के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। बस कृष्ण की भव्यता के बारे में सुनकर वह खुद को अपने कमल के पैरों पर आत्मसमर्पण करना चाहती थी और उसकी पत्नी बन गई। राजा भीमाका के सभी रिश्तेदारों ने सहमति व्यक्त की कि रुक्मिणी को कृष्ण से शादी में दिया जाना चाहिए, और यह सुनने के बाद कि कैसे रुक्मिणी सभी पालौकिक गुणों का जलाशय था, इंटेलिजेंस, उदारता, उत्तम सौंदर्य और धर्मी व्यवहार, कृष्णा ने खुद फैसला किया कि वह फिर थी उसकी पत्नी। हालांकि रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी से सुपाला से शादी करने की व्यवस्था की, जो कृष्ण के एक दृढ़ दुश्मन थे। जब काली आंखों वाली सुंदर रुक्मिणी ने इस बस्ती के बारे में सुना तो वह बहुत ही मनोबल बन गई। लेकिन एक राजा की बेटी होने के नाते वह राजनीतिक कूटनीति को समझ सकती थी और इसलिए उसने कृष्ण को अपने पति के रूप में हासिल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का फैसला किया। कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने कृष्ण को एक पत्र लिखा और इसे एक ब्राह्मण दूत को सौंपा। देरी के बिना उसने उसे अपने पत्र के साथ कृष्णा की राजधानी द्वारका को भेज दिया। द्वारका के द्वार तक पहुंचते हुए ब्राह्मण ने अपने मिशन के दंड को सूचित किया और डोरकीपर ने उन्हें भगवान कृष्ण के पास ले जाया, जो एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। संदेशवाहक को उनकी ब्राह्मणिक स्थिति के अनुसार विधिवत बधाई देने के बाद उन्होंने सर्वोच्च भगवान को रुक्मिणी के पत्र को ध्यान से पढ़ा। मेरे प्यारे कृष्ण, है अचूक और सबसे सुंदर एक, मैंने आपके पालौकिक गुणों के बारे में सुना है। मैं खुद को सीधे व्यक्त करने में बेशर्म हो सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया है और मेरा दिल ले लिया है। मैं एक अविवाहित लड़की हूँ, उम्र में युवा, और आप मेरे चरित्र की स्थिरता पर संदेह कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण, चूंकि आप इंसानों के बीच सर्वोच्च शेर हैं, व्यक्तियों के बीच सर्वोच्च व्यक्ति, कोई भी लड़की अभी तक उसके घर से बाहर नहीं है, या उच्चतम शुद्धता वाली किसी भी महिला आपके अभूतपूर्व चरित्र से कैद होने की इच्छा होगी। ज्ञान, अस्पष्टता और स्थिति। मुझे पता है कि आप अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, इसलिए मैंने आपकी शाश्वत नौकरानी बनने का फैसला किया है। मेरे प्रिय भगवान, मैं अपने जीवन और आत्मा को अपने कमल के पैरों के लिए समर्पित करता हूँ। मैंने अपने पति के रूप में आपके लॉर्डशिप का चयन किया है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप सर्वोच्च शक्तिशाली हैं, हे कमल आंखों वाले। अब मैं तुम्हारा है। यदि शेर के लिए जो सुखद है तो यह बहुत ही आकर्षक होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं शिशुपाला से दूर जाने से पहले तुरंत मेरी देखभाल करूँ। कृपया यहाँ आएं और मेरे हाथ को पकड़ें ताकि मुझे शिशुपाला और उसके आदमियों द्वारा नहीं छुआ जा सके। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के बयान को सुनकर बहुत प्रसन्न थे। उसने दूत के साथ हाथ मिलाया और कहा, मेरे प्यारे ब्राह्मण, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि रुक्मिणी मुझसे शादी करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि मैं उसका हाथ पाने के लिए भी उत्सुक हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि रुक्मिणी के भाई ने शिशुपाला के साथ अपनी शादी की व्यवस्था की है, जो मेरे प्रति दुश्मनी की भावना में है। इसलिए मैं उसे एक अच्छा सबक देने के लिए दृढ़ हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति साधारण लकड़ी से उचित हेरफेर से आग लगा सकता है, इसी तरह डेमोनियाक राजकुमारों से निपटने के बाद मैं रुक्मिणी को उनके बीच से आग की तरह आगे लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जब कृष्ण ने सुना कि रुक्मिणी की शादी अगले दिन के लिए निर्धारित की गई थी, तो उन्होंने तुरंत विदर्भ राज्य के लिए रवाना होने का फैसला किया। उन्होंने अपने ड्राइवर को अपने रथ के लिए घोड़ों का दोहन करने और यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया, और वे एक ही बार में शुरू हुए। एक ही रात के भीतर वे 1000 मील की दूरी पर अपने गंतव्य कुंडिना शहर में सवार हुए। कृष्णा के बड़े भाई भगवान बलराम को जल्द ही यह खबर मिली कि कृष्णा कुंडिना के लिए रवाना हुए थे, केवल एक ब्राह्मण के साथ, और शिशुपाला उनके सहयोगी जरसिंधा और बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ था। संदेह है कि वे कृष्णा पर हमला करेंगे। बलराम ने रथ, पैदल सेना, घोड़ों और हाथियों के मजबूत सैन्य विभाजन को ले लिया और कुंडिना के पूर्ववर्ती पर सवार हो गए। इस बीच महल के अंदर रुक्मिणी से कृष्ण के आने की उम्मीद थी, लेकिन जब न तो वह और न ही ब्राह्मण दूत दिखाई दिया, तो वह चिंता से भरी हो गई और सोचने लगी कि वह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसने सोचा, मेरी शादी के दिन से केवल एक रात पहले है, और फिर भी न तो ब्राह्मण और न ही कृष्ण लौट आए हैं। मैं यह नहीं समझ सकता हूँ। सभी जीवित प्राणियों के सुपसोल होने के नाते कृष्ण रुक्मिणी की चिंता को समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने महल के अंदर ब्राह्मण को भेज दिया ताकि उन्हें पता चल सके कि वह आ गया था। जब रुक्मिणी ने ब्राह्मण को देखा तो उसे हटा दिया गया। वह मुस्कुराई और उससे पूछा कि क्या कृष्ण आया है या नहीं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, यदु राजवंश श्री कृष्ण का बेटा आ गया है। उन्होंने आगे कहकर उसे प्रोत्साहित किया कि कृष्ण ने उसे बिना असफलता के दूर ले जाने का वादा किया था। रुक्मिणी ब्राह्मण के संदेश से इतनी रोमांचित थी कि वह उसे दान में वह सब कुछ देना चाहती थी जो उसके पास थी।
हालांकि प्रस्तुति के लिए उपयुक्त हाथ में कुछ भी नहीं मिला, वह बस झुका और उसे अपने विनम्र सम्मान की पेशकश की। जब राजा भीमाका ने सुना कि कृष्ण और बलरामा आ गए थे, तो उन्होंने उन्हें अपनी बेटी के विवाह समारोह को देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक बगीचे के घर में उन्हें और उनके सैनिकों को प्राप्त करने की व्यवस्था की। जैसा कि वैदिक रिवाज था, राजा ने कृष्णा और बलरामा शहद और ताज़ा धुले हुए कपड़े की पेशकश की। इस बीच रुक्मिणी देवी दुर्गा के मंदिर का दौरा करने के लिए महल से बाहर आई। रुक्मिणी को बहुत खूबसूरती से कपड़े पहने हुए थे और जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ी, वह बहुत चुप और कब्र थी। उसकी माँ और लड़की दोस्त उसकी तरफ से थे और वह शाही अंगरक्षक से घिरा हुआ था। इस तरह उसने मंदिर में प्रवेश किया और देवता को अपनी प्रार्थना की। सामान्य लोग दुर्गा से भौतिक धन, प्रसिद्धि, शक्ति और इतने पर प्रार्थना करते हैं। रुक्मिणी हालांकि अपने पति के लिए कृष्णा होना चाहती थी और इसलिए उसने देवता से प्रार्थना की कि वह उससे प्रसन्न हो और उसे आशीर्वाद दे। फिर उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड्स के हाथ को पकड़ लिया और दूसरों के साथ मंदिर छोड़ दिया। सभी राजकुमारों और आगंतुकों जो शादी के लिए कुंडिना आए थे, उन्हें रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर इकट्ठा किया गया था। जब राजकुमार, जो विशेष रूप से उसे देखने के लिए उत्सुक थे, ने मंदिर छोड़ने के लिए रुक्मिणी को देखा, वे आश्चर्य से मारा गया। वास्तव में उन्होंने सोचा कि वह विशेष रूप से निर्माता द्वारा उन्हें बेखबर करने के लिए निर्मित किया गया था। वह 13 या 14 साल की उम्र से ज्यादा सिर्फ एक युवा नहीं दिखाई दी। उसके शरीर का निर्माण अच्छी तरह से किया गया था, मध्य भाग पतला था। उसकी हरी आंखों और गुलाबी होंठों की सुंदरता उसके बिखरे हुए बालों और विभिन्न प्रकार के झुमके से बढ़ गई थी और उसके पैरों के आसपास उसने ज्वेल लॉकेट पहने थे। सभी में रुक्मिणी की शारीरिक चमक और सुंदरता, जो विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने के लिए थी, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि एक कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था जो महान कवियों के वर्णन के बाद पूरी तरह से सुंदरता पेश करता है। हालांकि राजकुमारों ने उसकी खूबसूरत विशेषताओं को देखा, लेकिन वह बिल्कुल गर्व नहीं थी। उसकी आंखें आराम से चली गईं, और जब वह बहुत मासूमियत से मुस्कुराई, तो उसके दांत कमल के फूलों की तरह ही दिखाई दिए। कृष्ण को किसी भी क्षण उसे दूर ले जाने की उम्मीद करते हुए, वह बहुत धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ी। उसके पैरों की गति एक पूर्ण विकसित हंस के शरीर की तरह ही थी, और उसकी टखने की घंटियों ने बहुत हल्के से छेड़छाड़ की। वहां इकट्ठे हुए राजकुमार रुक्मिणी की सुंदरता से इतने अभिभूत थे कि वे लगभग बेहोश हो गए, और वे अपने घोड़ों और हाथियों की पीठ से गिर गए। वासना से भरे हुए, वे निराशाजनक रूप से रुक्मिणी के हाथ की वांछित थे, अपनी सुंदरता की तुलना उसके लिए कर रहे थे। हालांकि श्रीमती रुक्मिणी को उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिल में वह बस कृष्ण से आने और उसे दूर ले जाने की उम्मीद कर रही थी। जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर गहने समायोजित किए, वह राजकुमारों को देखने के लिए हुई। अचानक उसने देखा कि कृष्णा उनमें से थे। हालांकि रुक्मिणी ने कृष्ण को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह हमेशा उसके बारे में सोच रही थी, और इस तरह उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अन्य राजकुमारों को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने तुरंत रुक्मिणी को ले लिया और उसे अपने रथ पर रखा। वह तब धीरे धीरे आगे बढ़ा, बिना किसी डर के, रुक्मिणी को ठीक से ले गया जैसे कि एक शेर सियार के बीच से एक हिरण लेता है। इस बीच बालार्मा यादू राजवंश के सैनिकों के साथ दृश्य पर दिखाई दिए। जरसंध, जो पहले कृष्ण द्वारा कई बार हार गए थे, ने दहाड़ना शुरू किया, यह कैसे है? कृष्ण रुक्मिणी को बिना किसी विरोध के हमसे दूर ले जा रहे हैं। हमारे शिवलिंग सेनानियों का क्या उपयोग है? मेरे प्यारे राजकुमार, बस देखो, हम इस कार्रवाई से अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं। यह एक शेर से एक जैक की लूट लेने की तरह है। जरसंधा के नेतृत्व में सभी राजकुमारों, फिर रुक्मिणी के अपहरण के लिए कृष्ण पर बहुत गुस्से में आ गए। वे खड़े हो गए और ठीक से अपने धनुष और तीरों के साथ खुद को सशस्त्र किया। हालांकि जब वे कृष्णा के अपने रथ, घोड़ों और हाथियों पर पीछा करना शुरू कर देते हैं, तो यदु राजवंश के सैनिकों ने उनका सामना किया और उनका सामना किया। दो जुझारू समूहों के बीच भयानक लड़ाई हुई। कृष्णा का विरोध करने वाले राजकुमार सभी बहुत ही विशेषज्ञ सेनानियों थे, और उन्होंने यदु सैनिकों पर अपने तीर की गोली मार दी, जैसे कि बादल एक पहाड़ के चेहरे को बारिश की धारों के साथ छींटे मारते हैं। कृष्णा को हराने और रुक्मिणी को अपनी हिरासत से हराने के लिए दृढ़ संकल्प जरसंधा और उनके साथियों ने कृष्ण की सेना के साथ यथासंभव गंभीर रूप से लड़ाई लड़ी। रुक्मिणी को अपने रथ पर कृष्णा की ओर से बैठाया गया था। जब वह विरोधी पार्टी के तीरों को यदु के सैनिकों के चेहरे पर बारिश कर रही थी, तो वह भयभीत हो गई, और उसने कृष्ण को देखा, आभारी कि उसने अकेले इतना बड़ा जोखिम लिया था। उसे बहुत खेद महसूस हुआ। कृष्ण ने समझा, और उन्होंने उन्हें इन शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया, मेरी प्यारी रुक्मिणी, चिंता मत करो। कृपया निश्चिंत रहें कि यदु राजवंश के सैनिक बिना देरी के अपने सभी विरोधियों को मार देंगे। भगवान बलराम और यदु सैनिकों के कमांडरों ने जरसंध की सेना के अवहेलना के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपने तीर के साथ उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दुश्मन के राजकुमारों और सैनिकों ने अपने घोड़ों, हाथियों और रथों से गिरने लगे। रुक्मिणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने दयालु हो गए और मूर्ख रुक्मी को नहीं मारने के लिए सहमति व्यक्त की। उसी समय वह उसे कुछ मामूली सजा देना चाहता था। जब दुश्मन ने पाया कि वे धीरे धीरे पराजित हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शिशुपाला के लिए पुरुषों को खोने का जोखिम उठाना नासमझी है। उन्होंने महसूस किया कि शिशुपाला को खुद को कृष्ण के हाथों से रुक्मिणी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिशुपाला कृष्ण के साथ लड़ने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं था, तो उन्होंने अपनी ताकत को अनावश्यक रूप से नहीं खोने का फैसला किया। इसलिए वे लड़ना बंद कर दिए और तितर बितर हो गए। रुक्मिणी के भाई रुक्मी, हालांकि, बहुत उत्तेजित थे। वह व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को एक सबक सिखाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने धनुष को आकर्षित किया और कृष्ण के शरीर के खिलाफ सीधे 3 तीरों को गोली मार दी। तब उन्होंने कृष्ण की निंदा करते हुए कहा, आप यदु राजवंश के सबसे घृणित वंशज हैं। 1 मिनट के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा सकूं। आप मेरी बहन को ठीक उसी तरह ले जा रहे हैं जैसे एक कौवा चोरी स्पष्ट मक्खन एक बलिदान में उपयोग के लिए था। आपको अपनी सैन्य ताकत पर गर्व है, लेकिन आप नियामक सिद्धांतों के अनुसार नहीं लड़ सकते। आपने मेरी बहन को चुरा लिया है, इसलिए अब मैं आपको अपनी झूठी प्रतिष्ठा से राहत दूंगा। आप मेरी बहन को अपने कब्जे में रख सकते हैं, जब तक कि मैं आपको अपने तीर के साथ जमीन पर न पिन न करूं। रुक्मी के इन सभी पागल शब्दों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने तुरंत एक तीर को गोली मार दी और रुक्मी के धनुष को विच्छेदित कर दिया। रुक्मी ने फिर एक और धनुष उठाया और कृष्णा में एक और 5 तीर गोली मार दी। रुक्मी द्वारा दूसरी बार हमला किया, कृष्ण ने फिर से अपनी बो स्ट्रिंग को तोड़ दिया। फिर से रुक्मी ने एक धनुष उठाया और फिर भी कृष्ण ने अपने स्ट्रिंग को काट दिया। धनुषों से बाहर निकलने के बाद रुक्मी ने हाथ से हाथ की लड़ाई में उपयोग किए जाने वाले तलवारों, ढालों, ट्रिडेंट्स, लांस और इसी तरह के अन्य हथियारों की सहायता की। लेकिन कृष्ण ने उन सभी को पहले की तरह ही नष्ट कर दिया। बार बार अपने प्रयासों में चकित होकर रुक्मी ने आखिरकार अपनी तलवार ले ली और कृष्ण की ओर बहुत तेजी से भाग गया, जैसे कि एक मक्खी एक आग की ओर बढ़ती है। जैसे ही रुक्मी उसके पास पहुंची, कृष्ण ने अपने हथियार को काट दिया, अपनी तेज तलवार निकाली और उसे मारने के लिए तैयार किया। लेकिन रुक्मिणी, यह समझते हुए कि कृष्ण अपने भाई का बहाना नहीं करने जा रहे थे, भगवान के कमल पर गिर गए। पैर, एक बहुत ही गंभीर स्वर में, बड़े डर से कांपते हुए, वह उसके साथ विनती करने लगी, कृपया हमारी शादी के शुभ समय से ठीक पहले मेरे भाई को मत मारो। मैं आपको शिशुपाला से शादी से पहले आखिरी क्षण में अपने पति के रूप में पाकर खुश हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी मेरे बड़े भाई के जीवन की लागत हो। आखिरकार, वह मुझसे प्यार करता है, और वह बस चाहता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं, जो उसकी गणना के अनुसार, आपसे बेहतर आदमी है। रुक्मिणी के अनुरोध पर, भगवान कृष्ण ने दयालु हो गए और मूर्ख रुक्मी को नहीं मारने के लिए सहमति व्यक्त की। उसी समय, वह उसे कुछ मामूली सजा देना चाहता था। इसलिए उसने रुक्मी को कपड़े के एक टुकड़े के साथ बांध दिया और उसकी मूछें, दाढ़ी और बालों पर छींटाकशी की, जिससे यहाँ और वहां कुछ धब्बे निकल गए। कृष्ण ने तब रुक्मिणी को द्वारका लाया और वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार उससे शादी की। इस अवसर पर सभी निवासी खुश थे, और हर घर में महान समारोह थे। द्वारका के नागरिक इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने खुद को सबसे अच्छे संभव गहने और कपड़ों के साथ कपड़े पहने और नवविवाहित जोड़े को उपहार प्रस्तुत किए। कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कैसे किया, इसकी कहानी का कविता थी, और पेशेवर पाठकों ने इसे हर जगह सुनाया। इस तरह, द्वारका के सभी निवासी बेहद जुबिलेंट थे। कृष्ण, सर्वोच्च भगवान, और रुक्मिणी, भाग्य की देवी, शांतिपूर्वक एकजुट हुए।